अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मुझे पता है कि ये व्लॉग मैं काफ़ी दिन के बाद अपलोड करी हूँ, बहुत टाइम के बाद मेरी व्लॉग आ रही है। आई होप आप सब इसे खूब प्यार देंगे। तो चले बढ़ते अपने व्लॉग की तरफ। मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी ये बताती हूँ मैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ बना रही हूँ खीर, बहुत ही स्पेशल खीर है ये। और ये किस खुशी में बन रही है ये मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊँगी। और मैं कहाँ गायब थी फ़िलहाल ये बता देती हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था एक बच्ची की पिक्चर और उसके साथ मैंने कुछ कैप्शंस लिखे हुए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाए आप देखे पढ़े क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि मेरी नंद है, जो मेरी चचेरी नंद है, उनकी बेबी हुई थी, बेबी गर्ल 17 जनवरी को। तो वो जब हुई तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कि सांस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रही थी और फिर उसने पेट की गंदगी भी खा ली थी जो कि डॉक्टर्स नहीं निकाल पाए थे। यहाँ सहारा जो 12 नंबर वाला सहारा है वहाँ पर वो हुई थी। तो उसके बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप चले ये दवा लेकर आए। तो मेरे जो नौशे भाई है वो गए, दवा लेकर के आए। बहुत मुश्किल से दवाई मिली थी वो डिमना की तरफ से। और उसके बाद फिर जब ला के दवा देते हैं तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं बच्ची बहुत सीरियस होती जा रही है, आप ये उमा हॉस्पिटल करके अभी एक नया खुला है वहाँ लेकर चले जाए। वहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों का केयर हो रहा है। तो सब लोगों ने हड़बड़ी में सोचा कि हाँ ठीक है चले वहाँ ले जाते। तो फैमिली के लोगों ने बच्ची को वहाँ पे एडमिट कर दिया, मगर वहाँ उसके हेल्थ में कोई सुधार नहीं आता। कम से कम 10 दिन के करीब वहाँ पे बच्ची को रखा गया, उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई थी। फिर एक दिन डॉक्टर्स ने अचानक से कहा नहीं बच्ची हम लोग से नहीं संभल रही है, आप इसे टीएमएच लेकर चले जाए, हम लोग टीएमएच रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो भाई बोले कि ठीक है वहाँ ले जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने जो बेबी को पाइप वगैरह लगा था सांस लेने के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए लगाया था, जब वो हटा है तो उसके वजह से इतना ज़्यादा उसका ब्लड बहने लगा था, बहुत ज़्यादा ही ब्लड फ्लो होने लगा था नाक के ज़रिए ले जाते। तो टीएमएच के डॉक्टर्स ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गया बच्ची का, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मतलब यहाँ के डॉक्टर्स ने पूरी तरीके से बच्ची को अधमरा, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि अधमरा कर दिए थे वो लोग। प्लीज़ आप सभी के जितने भी छोटे बेबी है, अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, अगर आप लोग की छोटी बेबी है या कुछ हो जाता है उन लोगों को, तो प्लीज़ उमा हॉस्पिटल नहीं लेकर जाए। अगर आपके पास पैसा है तो टीएमएच लेकर जाए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ़ौरन से आयुष्मान कार्ड बना लें। और उसके आयुष्मान कार्ड के ज़रिए से एक अभी खुला है अभिषेक हॉस्पिटल, भालूबासा वाले रोड के साइड पर है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, अभिषेक हेल्थ एंड केयर करके इस तरह से कुछ है, मुझे प्रॉपर नाम याद आ रहा नहीं है एग्जैक्ट। तो आप प्लीज़ वो सर्च कर ले। अगर कुछ भी मसला होता है तो आप वहाँ पे जाए, वहाँ बहुत अच्छी तरह से केयर होता है, नर्स डॉक्टर सारे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बच्ची घर आ चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है माशाल्लाह से। वो अपनी अम्मी के पास है और जितनी भी सारी उसकी प्रॉब्लम थी वो सब माशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर्स ने उसे अभी मंडे के दिन उसे डिस्चार्ज किया है उन लोगों ने। वो 17 जनवरी को हुई थी और अब आ रही है घर, हमारे घर आई है पूरे 24 या 25 दिन के बाद पूरे वो हमारे घर आई है। तो खैर उतना मसला नहीं है इस चीज़ का कितना देर हुआ। बस यही मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को या किसी बड़े को कहीं लेकर जाते हैं तो प्लीज़ पता कर ले पहले कि हाँ ये हॉस्पिटल सही है या नहीं है, या फिर डॉक्टर से आप उस चीज़ की जानकारी लेते रहे। यहाँ पे क्या किया था ना उमा हॉस्पिटल पर, जो डोज़ बच्ची को थर्ड वाला डोज़, मतलब कि 1 2 3 इस तरह से करके आता है एक दवा का डोज़, तो जो थर्ड वाला डोज़ है वो सबसे पहले बच्ची को दे दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर अब माशाल्लाह वो बहुत अच्छे और बहुत प्यारी सी है। मैं उसकी वीडियो आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊँगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि उमा हॉस्पिटल आप प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर ना जाए। जो हमारे साथ हो चुका है वो गलती आप ना दोहराए। अगर आपके बच्चों को कुछ हो जाता है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं, आप आयुष्मान कार्ड पहले से बना लीजिए। अगर पहले से नहीं है तो आप गवर्नमेंट ही जाए,
वहाँ पे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। उसके बाद बच्ची को तुरंत, बच्चे हो या कोई भी हो, वैसा तो मैं दुआ करूँ कि अल्लाह सबको अपनी हिफाजत पे रखे, मगर अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप तुरंत अभिषेक हॉस्पिटल है वहाँ लेकर जाए। मैं उसकी पिक्चर लगा दूँगी लास्ट में, ये करके हॉस्पिटल है, आप प्लीज़ वहाँ लेकर जाए। वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है, सारी चीज़ें सही है। TMH में, वैसे TMH अगर आपके पास पैसा है तो आप TMH लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होता है। जिन जिन लोगों ने दुआ किया था बच्ची के लिए, आप लोग का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो बढ़ती हूँ मैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने बनाया था खीर, और आपने देखा ही होगा कि ये खीर का मेरा कितना अच्छा रंग आया है। और ये था चिल्ली जो मैं अपनी जेठानी के घर से लेकर आ रही हूँ। इस पर खीर लेकर गई थी मैं देने, और वापस में मैं चिल्ली लेकर आ रही हूँ। और घर आते ही मुझे मिला ये एक सरप्राइज़, जो कि चॉकलेट डे के लिए था। चॉकलेट्स मेरे शौहर ने भेजाया था मेरी सासू मॉम के थ्रू। ये देखें, मतलब ऐसी छोटी मोटी सरप्राइज़ आप भी दिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप अगर लड़की है, बीवी है या गर्लफ्रेंड है तो आप नहीं दे सकती, बिल्कुल आप भी दे सकते हो। सामने वाले अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने की छोटी मोटी सरप्राइज़ देने की कोशिश करो, इससे लाइफ और ज़्यादा हसीन हो जाती है, एक खुशी मिलता है बस। और ये देखिए, ये मेरा छोटा पांडा जो है बिल्कुल आतंक हो चुका है आजकल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हर चीज़ें इधर से उधर बिखेरने, मैं समेटती रहती हूँ, बस ये बिखेरती रहती है। और ये खीर किस खुशी में बना है, तो इसका एक ये राज है कि मुझे इन्होंने दिलाया है। क्या दिलाया है उसकी पिक्चर मैं लास्ट में लगा दूँगी, आप देखना ज़रूर। और ये सारी चॉकलेट्स इन्होंने भेजी थी मुझे। और ये देखिए किसकी हाथ सबसे पहली पड़ी है चॉकलेट पर। मेरी जुनैशा बैठ कर देखी जा रही कि मैं कौन सा लूँ, टच करूँ या ना करूँ, वो अपना लेकर साइड है, मस्त मौला। बस इन लोगों पर दिन इसी तरह गुजर जाता है। और जी ये देखिए, टड़ा, जिस तरह से मेरी खीर की रंग आई है, उस तरह से मेरी बोली भी रंग लाई है। हाँ, जिस तरह से मैंने इनसे मिन्नतें करी थी कि मुझे ये चाहिए, मैंने बोला था कि मुझे ये चाहिए, आपने दिलाना होगा, तो कहते थे कि नहीं, मैं कभी नहीं दिलाऊंगा ये चीज़, मैं कभी इस चीज़ पर अग्री नहीं करूँगा कि हाँ तुम ये लो, ये काम करो। पर मैंने कहा, जब इन्होंने खुद लास्ट ईयर इन्होंने खुद रह कर देखा कि हाँ किस तरह से तकलीफ़ होता है, अब जब बाहर चले गए हैं और देख रहे हैं कि अकेले किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, बच्चों को इधर उधर लेकर जाने में कितना मसला होता है, तो ख़ुद ही इन्होंने कहा कि चले ठीक है, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। तो वो है ये स्कूटी। हाँ ये स्कूटी, क्योंकि इन्होंने मुझे साफ़ कहा था, जब मैंने कहा था कि मुझे बहुत शौक़ है, तो मेरे मुंह पर इन्होंने मना कर दिया था एकदम से कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें, तुम कभी नहीं चलाओगी। पर अब जबकि ये खुद से देख रहे कि मुझे मसला हो जा रहा है 2 बच्चों के साथ आना जाना, तो इन्होंने कहा कि ठीक है। वैसे कहा नहीं, मैंने ही कहा था कि मुझे लेना है, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है। पर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरी बात मान ली जाएगी, और ये एक एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर होगा और मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। वैसे मैंने इस पर एक हमला बोल भी दिया है, बिल्कुल तो जी आप समझ जाओगे, बस मैं ऐसे लेकर धड़ाम, और फिर द एंड, नहीं एंड तो नहीं हुआ है। चलिए जी, मेरी बकबक किसी तरह से चलती रहेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग्स डेली डालने की। मुझसे जुड़े रहे, बने रहे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें ज़रूर, और मेरी वीडियोस फुल वॉच करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।